नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, इधर 2-3 दिनों से बहुत सारे फाउंडर्स मित्रों के फोन कॉल एंड मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि कुछ और भी उन पे सिर्फ से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स के वीडियो नहीं आ रहे हैं और इधर आपका भी वीडियो नहीं आ रहा है। कहीं मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? और कुछ इस तरह की चिंता करना किसी का स्वाभाविक भी है। भाई, अपनी जिंदगी में सबसे अधिक उम्मीदें लगाए हैं लोगों ने, ऑन पैसिव से सबसे अधिक सपने संजोए हैं। ऑन पैसिव से किसी भी तरह के दुख या पीड़ा में सिर्फ दो ही लोग याद आते हैं। एक तो वो जो उस दुख का कारण है, और दूसरा वो जो उससे मुक्त करवा सकता है, आजाद करवा सकता है। ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के बाद से जब कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम फाउंडिंग मेंबर को लाइफ में पास में पैसे ना रहने की वजह से दिखता है, तो सबसे पहले उसका ध्यान ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस पर ही जाता है, क्योंकि इनसे उम्मीदें हैं, इन पे भरोसा है कि इनके जरिए एक दिन जिंदगी जरूर बदलेगा। हमारा एक दिन सारे के सारे सपने पूरे होंगे और हमें आर्थिक आजादी मिलके रहेंगी। अभी इधर कहने को कोई कुछ भी कहे, बट माइग्रेशन के काम स्टार्ट होने के बाद से कुछ शिथिलता, कुछ निराशा, कुछ मायूसी, कुछ न उम्मीदी जरूर दिख रही है। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स में लोगों को लग रहा है कि अगर ऑन पैसिव आएगा भी पूरी तरह से तैयार होके, तब भी शायद उसके आने में बड़ी देर लगेगा। तभी तो बहुत सारे फार्मिंग मेंबर जो पिछले 1-2 सालों से सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के ही माला के जाप करने में लगे थे, वे लोग भी अब थक हार के कंपनियों का रुख करने लगे हैं, और इसमें बहुत सारे इंडियन लीडर्स का भी सहयोग मिल रहा है उन्हें। हालांकि मेरे समझ से एक तरह से अगर देखा जाए तो यह बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ भी तो अर्निंग वहां से हो पाएगा। उन्हें और कुछ दिन पहले तो खुलकर कह भी दिए हैं 1-2 लीडर्स की, जब तक ऑन पैसे पूरी तरह से तैयार होके लॉन्च नहीं हो जाता है, तब तक इस पे डिपेंड होकर पूरी तरह से मत रहिए। कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा काम धंधा जरूर करते रहिए जिससे कुछ हद तक भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व। बात भी सही है। लाखों फाउंडिंग मेंबर कोई 2 सालों से 3 सालों से 4 या 5 सालों से राह देखते आ रहे हैं ऑन पैसिव से कमीशन एंड इनकम मिलने शुरू होने का, लेकिन अभी तक सालों इंतजार के बाद भी कहां किसी को मिल पाया है RS1 भी। अब ऐसे कंडीशन में कोई सिर्फ फोन पे सिर्फ पर ही डिपेंड होकर रहे, उसका भला कैसे काम चल पाएगा, कैसे घर परिवार चल पाएगा? ऐसे सिचुएशन में कोई कुछ भी करे अपनी जीविका चलाने के लिए, उसका वह कदम स्वागत जोके होगा। भाई, ऑन पैसिव को जमाना होगा, अपनाते रहेगा। तब तक कोई फाउंडिंग मेंबर इसी के भरोसे क्यों बैठा रहे, हाथ पे हाथ धरे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कभी किसी लीडर्स ने या मैनेजमेंट ने या सीयू मिस्टर ने तो मना किया नहीं है किसी को कि ऑन पैसिव ज्वाइन कर लेने के बाद से किसी को कोई ऑन दर काम नहीं करना है, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करना है। और कोई मना करेगा भी क्यों? मना करने का अधिकार तब बनता है जब ऑन पैसिव से सारे फाउंडिंग मेंबर को इनकम आ रहा हो, इससे उनके सभी जरूरत और सपने पूरे हो रहे हो। अब भूखा पेट इंसान तो कहीं से भी अपना पेट भरने के बारे में सोचेगा, क्योंकि भूख की तीव्रता, भूख की तरफ कितनी भयानक होती है, यह वही समझता है जो भूख से तड़प रहा होता है। किसी को अपने बच्चों के दवा लाने तक के पास में पैसे नहीं है, कोई अपने बच्चों के ट्यूशन भी, स्कूल भी तक भी जमा नहीं कर पा रहा है, कोई उधारी पे उधारी, कर्जे पे कर्जा लेकर अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जब ऑन पैसिव से अर्निंग होगा तो सारे उधारी करिए, एक झटके में चुका दूंगा। लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठने वालों को भला कोई उधारी कर्जे भी कब तक देता रहेगा? उधारी कर्जे भी उसी को मिल पाना संभव होता है जिसमें सामर्थ्य दिखता है कर्जे उधारी को चुका देने का। ये भरोसा सबको है उन पे सिर्फ के आने का, जो कि निश्चित रूप से उनकी जिंदगी को बदलेगा, उनके सारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन अपनी जिंदगी बदलने तक, अपने सपनों के पूरे होने तक या आर्थिक आजादी मिलने तक भूखे पेट तो जिंदा रहा नहीं जा सकता है, और वो भी इतने लंबे समय तक। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे ऑन पेशिप से सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने तक अपना खर्चा पानी भी चलाया जा सके, अपना घर गिर हस्ती संभालना जा सके। और आज अगर रियल में देखा जाए तो ऑन पैसिव के लगभग तमाम लीडर्स एंड बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर इधर माइग्रेशन स्टार्ट होने के बाद से अलग अलग कंपनियों को ज्वाइन करने लगे हैं, प्रमोट भी करने लगे हैं, और बहुत सारे लोग तो अर्निंग भी करने लगे हैं।
ये एक तरह से अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि अगर वेनन पैसेज से बोनस कमीशन मिलने में, इनकम शुरू होने में थोड़ा देर भी होता है, तो इससे बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, खासकर वैसे लोगों को जो कहीं से थोड़े बहुत भी अर्निंग होने का जरिया बना लिया है। हालांकि करने को कोई फाउंडिंग मेंबर भले ही कुछ भी कर रहा हो अपने जीविका भर चलाने के लिए, बट उसका सारा का सारा फोकस ऑन पैसे पे ही है, क्योंकि उसे भरोसा है कि यहां तक आर्थिक आजादी की बात है, वो हमें ऑन पैसे भी दिला सकता है। बाकी दुनिया के किसी कॉन्सेप्ट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में या दम नहीं है कि वो हम जैसे बिल्कुल साधारण लोगों को पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री कर दे। हम लाखों लोगों के जिंदगी को बदल दें, हम लाखों लोगों के सारे सपनों को पूरे कर दें, और वो भी सिर्फ 10,820,000 पे करने के बदले। अब इस भरोसे पर मिस्टर कितने हद तक कब तक खरे उतरते हैं, बस इसी चीज को सबकी नजरें एक तक निहार रही हैं। इसी आस उम्मीद में हर कोई अपनी पलके बिछाएं दिख रहा है, इंतजार कर रहा है, और इसी बीच कुछ का छपवाएं भी उड़ के आ जाती हैं। लोगों के बीच कोई कहता है हैदराबाद का ऑफिस बंद हो गया। क्या कोई पूछता है अब कोई एम्प्लॉय नहीं रह गया, क्या उन पे सिम है? कोई कहता है इतने अधिक दिनों तक थोड़े ही काम चलता है। माइग्रेशन का कहें मिस्टर, कुछ विपरीत प्लानिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। कोई कह रहा है अगर मिस्टर को वाकई कुछ देने की मनसा होती तो जीतने अधिक तकलीफों